कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर हासिल करना पहले से ही मुश्किल था और अब सरकार इसे और भी मुश्किल बनाने वाली है। यानी कि जो भी छात्र इस उम्मीद से कनाडा जाने की सोच रहे थे कि भाई वहां स्टूडेंट वीजा लेकर जाएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे और पीआर हासिल कर लेंगे और लाइफ सेट हो जाएगी, तो उन छात्रों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, उन्हें थोड़ा झटका लग सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है यानी कि सीआरएस है, उससे लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि एलएमआईए स्कोर को हटाने पर विचार कर रही है। लेकिन सरकार इसे हटाना क्यों चाहती है? अगर ये हट जाता है तो स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा, ये जानना भी तो जरूरी है ना। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में, ताकि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कनाडा जाकर सेटल होने की तो आपको भी सारी जानकारी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि एलएमआईए, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए एक कंपनी ये साबित करती है कि भाई उसे जॉब के लिए जो कनाडाई एम्प्लॉय है, जो कनाडाई कर्मचारी हैं, वो नहीं मिल रहे और अब उसे विदेशी वर्कर रखना पड़ रहा है। वर्तमान में एलएमआईए के जरिए जो नौकरी मिलती है उसे हासिल करने से आवेदक के सीआरएस स्कोर में 50 अंक जुड़ जाते हैं। इससे परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि जो पीआर है वो हासिल करने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एडिशनल 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनका सीआरएस स्कोर अच्छा होता है, वर्क एक्सपीरियंस, अंग्रेजी भाषा पर पकड़, उम्र, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे फैक्टर्स के आधार पर सीआरएस स्कोर बढ़ता जाता है। मगर अब अगर एलएमआईए के स्कोर को हटा दिया जाता है तो सीधे तौर पर 50 पॉइंट्स का नुकसान सभी लोगों को हो सकता है। अब सवाल यह है कि भाई सरकार आखिर इस स्कोर को हटाना क्यों चाहती है? तो इसका आंसर भी हमारे पास है। दरअसल कनाडा का कहना है कि एलएमआईए के रास्ते मिलने वाली जो नौकरियां हैं वो धोखाधड़ी का जरिया बन चुकी हैं। कुछ फर्जी नौकरियों के जो ऑफर लेटर हैं वो कई हजार डॉलर में बेचे जा रहे हैं। इसकी वजह से कुछ खास आवेदकों को बाकियों के मुकाबले फायदा मिल रहा है। सरकार को लगता है कि एलएमआईए पॉइंट्स को हटाने से इसके गलत इस्तेमाल और जो फर्जी जॉब लेटर है, जो फर्जी जॉब ऑफर है, उस पर लगाम लगेगी। साथ ही असली आवेदकों को बेनिफिट मिल सकेगा, यानी कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। सरकार ये चाहती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव या फिर किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। अब आपको हम ये बता देते हैं कि भाई एलएमआईए अगर स्कोर हट जाता है तो स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट अपने स्कोर्स के लिए एलएमआईए आधारित नौकरियों पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, उन्हें अब अपने सीआरएस पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। एलएमआईए पॉइंट्स हटने के बाद कुछ कंपनियां विदेशी वर्कर्स को नौकरी पर रखना बंद कर सकती है, जिससे कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो जॉब हासिल करना है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। छात्रों को अब सीआरएस स्कोर बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेशन या फिर लैंग्वेज टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लाने के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी कि अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो सीधे सीधे 50 पॉइंट्स थे ना वो तो कट गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एलएमआईए के पॉइंट्स के बिना होशियार लेकिन जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब उन्हें फर्जी लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। सभी को एक जैसे मौके मिलेंगे, जहां एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल जैसे फैक्टर्स पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स को फिर से आईएलटीएस या फिर जो टॉफल जैसे टेस्ट हैं वो लेने चाहिए, ताकि उन्हें सीआरएस रैंकिंग में ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिल पाए। और सीआरएस में ज्यादा स्कोर मिला तो मतलब आपका जो पीआर का प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स को कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि पीजीडब्ल्यूपी के जरिए नौकरी पाने के और भी मौके देखने चाहिए। आज भी पीआर आवेदन में इन फैक्टर्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस, आपका एज और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग के स्कोर है ना, इनको अभी भी पीआर के लिए प्रायोरिटी दी जाती है।
यानी कि अगर आपका LMIA के द्वारा 50 पॉइंट खत्म हो गया ना, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्किल्स को एनहांस करिए और काम करिए अपने स्किल्स पर। लैंग्वेज जो टेस्टिंग आपने पहले टेस्ट दिया था उसे दोबारा दीजिए, इस बार मेहनत करके दीजिए, हो सकता है कि आपके स्कोर और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कनाडा से LMIA का जो स्कोर है वो हटाना अच्छी बात है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।